दक्षिण भारत इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आप देखेंगे पिछले काफ़ी सारे लोकसभा चुनाव से की तुलना इस बार करेंगे तो दक्षिण भारत सबसे ज़्यादा चर्चा में और विवादों में भी रहा है। इस दक्षिण भारत में आप देखेंगे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये कुल इतने राज्य इसमें आते हैं। जबकि आप देखेंगे सीटों के हिसाब से कर्नाटक की 28, केरला की 20, तमिलनाडु की और पुडुचेरी मिलाकर 40, आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17, ऐसे कुल 130 लोकसभा की सीटें अकेले दक्षिण भारत से आती हैं। तो इसमें चर्चा में रहने का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार बहुत ज़्यादा गठबंधन इस दक्षिण भारत में बने हैं, जो कि इससे पहले कभी नहीं बने हो या 2014 में नहीं थे, वो 2019 में आकर बने हैं। आप कर्नाटक में देखें, पहली बार कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में हुआ है, जो कि 2014, 2009, 2004 में कहीं नहीं था। और ये गठबंधन बना है बीजेपी के खिलाफ, जो कि केंद्र में सत्ता में है। अब अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो इस बार तमिलनाडु में दोनों ही नेशनल पार्टीज ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों से किए हैं, यानी कि नेशनल पार्टीज का न के बराबर यहाँ पर महत्व रहता है। लेकिन इस बार दोनों नेशनल पार्टी यानी कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ, जबकि बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया है। आप देखेंगे पीएमके भी इस गठबंधन में शामिल है, जबकि कांग्रेस डीएमके में भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। केरला की जो राजनीति है वो तो शुद्ध रूप से गठबंधन से चलती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस बनाम लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियों का अपना गठबंधन है, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी उसमें शामिल हैं। जबकि कांग्रेस उसमें केरला कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये पार्टियों का गठबंधन होता है। आप अगर आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो शुद्ध रूप से जो लड़ाई है, मुख्य लड़ाई तो टीडीपी और वाईएसआर में होनी है, जबकि कांग्रेस भी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। आप अगर तेलंगाना में जाएंगे तो यहाँ भी कांग्रेस बनाम वहाँ की टीआरएस पार्टी से है, जो कि वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन यहाँ बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस भी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो दक्षिण भारत की जो स्थिति है, इस बार काफी सारे गठबंधन सभी राज्यों में बने हैं और खास तौर से कांग्रेस ने आप देखें तो सबसे ज्यादा गठबंधन यहाँ पर किए हैं, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, जबकि आप देखेंगे तेलंगाना में भी है। जबकि बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में एक मुख्य विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी रही है दोनों स्थितियों में। तो दक्षिण भारत ही 130 लोकसभा सीटों में जो सबसे ज्यादा जिस किसी का यानी कि एनडीए हो या यूपीए अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो 130 सीटों वाला ये इलाका केंद्र की राजनीति में इस बार बहुत ज्यादा और बड़ी भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि प्रधानमंत्री की अगर रेस भी यहाँ पर शुरू हो जाए तो इस इलाके की जो राजनीति है वो ज्यादा हावी होगी बनिस्बत उत्तर भारत की।